हाँ नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ। मैंने आए गए हम तो मेरे दोस्तों आज जो बात आपसे करनी है वो बड़ी गंभीर बात करनी है आपसे। जैसा कि आप लोग विदित हैं, मतलब जस्ट तुम लोग जानत हो, जैसा कि आप लोग विदित हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर मतलब दरोगा भर्ती चलत है। उसमें जो है कतिपय अनियमितताओं के आरोप में कुछ लोग जो है इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरा वो कोई डायरेक्ट विषय नहीं था, ना मैंने कोई अपनी इच्छा जाहिर की थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुझसे आप लोगों ने पूछा कि मेरी क्या राय है। मैंने अपनी मंशा जाहिर की। मैंने कहा कि नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और जो मुझे प्यार करते बच्चे वो धरना प्रदर्शन में न जाएं। अब कितने बच्चे वहाँ गए, कितने बच्चे नहीं गए, कितनी संख्या, मेरे कहने का क्या फ़र्क पड़ा क्या फ़र्क नहीं पड़ा, ये इस पे विषय पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसका कोई नाप तोल होता नहीं है कि मैं कह दूँ कि मेरे कहने से ही मतलब पूरा उत्तर प्रदेश रुक गया, तो ये भी नहीं है। जो भी अपना वजह रहा हो, लड़के कितनी संख्या में पहुँचे कितनी संख्या में नहीं पहुँचे, ये भी कोई विषय नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मुझसे मेरा पक्ष पूछा गया और मैंने अपना पक्ष रखा और आप लोगों को मना किया कि जो मुझसे प्यार करने वाले बच्चे हैं वो न जाएं, वो लड़के हों लड़कियां हों वो न जाएं। अब दूसरी बात, जब मैंने इसको कहा तो बहुत सारे मेरे अपने लोग जो है मुझको कमेंट करने लगे कि आप तो जो है संविधान की धारा 19(1) आर्टिकल, अब हमको तो ठीक से मालूम भी नहीं है, जो हमारा मूल अधिकार है उससे वंचित कर रहे हैं। धरना देना हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, तमाम चीज़ें बातें कहने लगी। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जो है पढ़ाई अपनी जगह पर है, व्यवहार अपनी जगह पर है। एक आदमी जो पूरी ज़िंदगी किताब पढ़ता रहता है कि मिट्टी कैसी होती है, बैल कैसे होते हैं, हल कैसा होता है, खेत कैसे होते हैं, पैदावार कैसे होती है, पूरी ज़िंदगी किताब पढ़ता रहे, लेकिन उसकी तुलना में किसान जो होगा वो खेत के बारे में, बैल के बारे में, हल के बारे में, बीज के बारे में उससे बेहतर जानेगा, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिकल करता रहता है। तो मैं फिर बताता हूँ आपसे, हो सकता है जो ज्ञान आपको है वो मुझे ना हो सकता है मुझे आपके जितना ज्ञान ना हो। आप लगातार पढ़ाई में हैं, मैं काफ़ी समय से पढ़ाई में नहीं हूँ, हो सकता है वो चीज़ मुझे न मालूम हो, लेकिन एक चीज़ जो है वो आपसे ज़्यादा मालूम है, और वो ये है कि धरना प्रदर्शन या जो इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं उसका परिणाम क्या होता है, ये बहुत बेहतर मैं जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ कि मैं लगातार देख रहा हूँ, लगातार मेरी ड्यूटी रहती है वहाँ। आपने कहा शांतिपूर्ण धरना रहेगा, ये हमारा अधिकार है। मैंने कब कहा कि वो अधिकार नहीं है आपका? लेकिन शांतिपूर्ण कब तक रहेगा? अब उन बच्चों से मैं पूछता हूँ जो कहते थे मेरा अधिकार है धरना देना, उनसे मैं पूछता हूँ, शांतिपूर्ण रह गया है? ठीक है, अब अधिकार रह गया आपका। शांतिपूर्ण धरना पहले दिन चला, दोपहर तक समझो चला, इसके बाद आमरण अनशन आ गया। क्या आमरण अनशन करने का अधिकार है किसी को? आप बताइए। मतलब धरना जो है वो दूसरे चरण में प्रवेश कर गया। जो पहला चरण था वो ये था, शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण से सीधे अगले चरण में प्रवेश कर गया, और उसमें ये हो गया कि अब हम आमरण अनशन करेंगे। ठीक है, ये दूसरा चरण था। दूसरे चरण के बाद आज जो है पता चला तीसरे चरण में चला गया। क्या कि कल आत्मदाह करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्मदाह करना बहुत ही जो है, अब आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बड़ा गलत काम है, बहुत ही। और हम नहीं कहते, सब कहते हैं कि ये कायरता का काम है आत्मदाह करना। तो अब क्या आत्मदाह करने की छूट दी जाएगी? क्या किसी को ये छूट दी जाएगी कि वो अपनी जान दे दे? आप बताइए। तो टकराहट होगी कि नहीं होगी? टकराहट जरूर होगी। और जब टकराहट होगी
तो हो सकता है जो है कुछ लोग जिनको आप बुलाए हैं उनके अतिरिक्त भी लोग आएँ जिन पर आपका कंट्रोल न रहे, और वो लोग बिना आपकी मर्जी के जो है कुछ हिंसात्मक कर दें। हिंसात्मक क्योंकि हुआ है, इससे पहले भी हिंसात्मक हुआ है, तो फिर मर मुकदमेबाजी, तो बात तो वही आ जाएगी ना, घूम फिर के जहाँ से हमने जो बात हमने चेताया वही बात तो आ जाएगी ना आपकी। इसलिए मैं जो है फिर मुझसे जो लोग नाराज़ हैं वो नाराज़ रहें। मुझे जो है पहली बात तो तरह तरह के जो है अफवाहें फैलाई जा रही है। जैसे मेरे बारे में कह रहा है कि मैं एसआईटी का विरोध करता हूँ। मैं क्यों विरोध करूँगा भाई एसआईटी का? अगर कोई चीज़ जो है भर्ती बोर्ड कराता है, उत्तर प्रदेश सरकार कराती है, तो मैं विरोध क्यों करूँगा भाई? मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि मतलब जल्दी से जल्दी जो है भर्ती क्लियर होनी चाहिए। जो लड़के जो है मेहनत किए हैं सिलेक्ट होने चाहिए। अब इसमें कोई अपराध अगर समझते हो तो मतलब अपराध है वो, आप समझ रहे हो? हमारी तमाम चीज़ें मुझे पता चला कि मेरे बारे में उलूल जुलूल बातें कही जा रही हैं वहाँ जो है इको गार्डन में। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है, ऐसा कोई क्यों कहेगा? क्योंकि ये तो मतलब भाई तुम्हें जो सही लग रहा है तुम कर रहे हो। मुझे जो सही लग रहा है, मैंने जो देखा है, उस आधार पर मैं तुमको मना कर रहा हूँ। इसमें हमारा तुम्हारा व्यक्तिगत कोई विरोध तो है नहीं कि हमारा तुम्हारा कोई व्यक्तिगत विरोध हो गया। आप बताइए। तो मैं फिर अपने स्टैंड को क्लियर करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपको ज़रूर, मैं डराता किसी को नहीं, मैं आगाह करता हूँ, डराता नहीं हूँ कि जो ये आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन था ये तीसरे चरण में चला गया मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग समझदार हैं अनावश्यक रूप से उनके प्रति जिन्होंने आपको जो है जन्म दिया है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग पढ़ाई करिए, अनावश्यक चीज़ों में मत उलझिए। बस इतनी सी बात कहनी थी। और आप सबको जो है मैं जो भी मेरे चाहने वाले जो मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, ये मोहब्बत इसी तरीके से बनी रहेगी, यही उम्मीद करता हूँ। हाँ मैंने जे हमें मुहात हुए होते का भाई हम फिर रोके थे कहीं तो न जाए धरना और न मैंने यार। हाँ ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।